EPSS में स्वागत है बच्चों। आज हम लोग 11B के सवालों को क्या करेंगे, हल करेंगे। चलो पहला सवाल देखो। यहाँ पर पहला सवाल 4 सवाल हमने लिखे हैं। पहले 4 को हल करेंगे, फिर और 4 को हल करेंगे, फिर बचे 2 सवाल उसको हल करेंगे, 10 सवाल हल करेंगे। समीकरण बनाइए एवं यक्स का मान ज्ञात करो। चित्र में कुछ दिया हुआ है, यहाँ से समीकरण बनाना है और यक्स का मान क्या करना है, हल करना है। तो तुम हमें बताओ कि ये पूरे की लंबाई कितनी है। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है, 30 सेंटीमीटर। 17 कैसे हो सकती है, 17 तो बस यहाँ से यहाँ तक की है ना। और यक्स कहाँ से है, यहाँ से यहाँ तक की है। ठीक है, तो चित्र से अब देखो, हल देखो बच्चों, हल देखो चित्र से। ये पूरा लंबाई कितना है, 17। कोई 30 सेंटीमीटर कितना है, 30 सेंटीमीटर। कोई यह भी कह सकता था सर यक्स धन 17 सेंटीमीटर है, यक्स धन 17। कोई ये भी तो कह सकता है कि यहाँ तक यक्स और धन कर दे कितना, 17। तो यक्स धन 17 इतना हो गया कि नहीं हो गया। अब कोई कहेगा सर 30 सेंटीमीटर है, तो किसकी बात गलत है, सबकी बात सही है। यक्स धन 17 भी इतना हुआ और 30 सेंटीमीटर भी इतना हुआ। यक्स इतना हुआ, 17 इतना हुआ, कुल मिलकर यानी कुल जोड़कर इतना हुआ और उतने क्या है, 30 है। इसका मतलब चित्र से क्या हो गया, यक्स धन 17 का मान किसके बराबर है, दोनों बराबर है। सही बात ना, समीकरण बन गया। समीकरण तो ऐसे बनता है, समीकरण ऐसे ही बनता है, बराबर आ गया ना। और जब समीकरण बन गया यक्स का मान भी बता देंगे यहाँ से। दिस इम्प्लाइज, यह बताएगा यक्स बराबर 30 था, 17 इधर घर में था, उधर जाकर 17 क्या हो जाएगा, ऋण में हो जाएगा। तो यक्स का मान कितना आ गया, यक्स बराबर 30 में से 17 गया, 30 में से 7 घटाओ, 30 में 7 घटाओ। चलो ऐसे करो, 30 में से 10 घटाओ, 20 आया। 20 में से 7 घटाओ, 13। इस बात करें कितना आया, 13। यक्स बराबर कितना हो गया, 13। अब जरा 13 इसका मान कितना आ गया, 13। और 13 और 17 जोड़ो, 13 17 20 और 7 3 10 30। तो ये 13 हो गया, ये 17 हो गया, कुल मिलकर 30 हो गया। यक्स का मान भी आ गया और समीकरण भी बन गया। कोई दिक्कत, आराम से हो गया। यक्स धन 17 बराबर 30। अब आते सवाल नंबर 2 हल पर। सवाल नंबर 2 का हल क्या है, इसको देखिए। राम की उम्र श्याम से 5 वर्ष अधिक है। बच्चों ये राम है, कौन है, राम है। कौन है ये, राम है। अच्छा राम है, राम है। और श्याम, ये है श्याम, ये है श्याम। तो ये कौन है भैया, श्याम। सवाल क्या कह रहा है, राम की उम्र श्याम से 5 साल अधिक है। कितना साल अधिक है, यानी राम उम्र में श्याम से 5 साल बढ़ा है। कौन उम्र में 5 साल बढ़ा है, किससे, श्याम से। इतना बात समझ में आ गया। अब यदि राम की उम्र 28 वर्ष हो, किसकी उम्र 28 वर्ष है, इनकी उम्र कितना है, 28। तो श्याम की उम्र बताओ। तो श्याम की उम्र बताओ। तो कैसे बताएं श्याम की उम्र, तो माना श्याम की उम्र 1 वर्ष है। माना श्याम की उम्र, जो पूछ रहा है उसको मान लो। देखो बच्चों, माना श्याम की उम्र, वर्तमान उम्र कितना मान लो, वर्तमान मतलब इस समय कितने साल का है, वर्तमान उम्र बराबर 1 वर्ष। कितना वर्ष का है, 1 वर्ष। किसकी उम्र मान ली तुम, श्याम की। अब हमको समीकरण से बताओ, सवाल क्या कह रहा था, राम श्याम से कितना साल बड़ा है, 5 साल। यानी राम की उम्र में 5 जोड़ दें तो 28 साल आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। राम की उम्र में 5 साल जोड़ दें तो श्याम की उम्र आ जाएगी, नहीं आ जाएगी। राम की उम्र धन 5 साल बराबर श्याम की उम्र, सही है ना, क्योंकि राम की उम्र क्या है, श्याम से 5 वर्ष अधिक। प्रश्न के अनुसार देखो बच्चों,
प्रश्न के अनुसार यानी प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार यानी प्रश्नानुसार क्या है? राम की उम्र जो है बच्चों बराबर श्याम की उम्र से 5 वर्ष अधिक। श्याम की उम्र से 5 वर्ष अधिक, यही बात ना? अधिक मतलब ज्यादा जोड़ेगा। तो राम की उम्र तो दे दिया है ना, उसकी जगह 28 साल लिख दिया। श्याम की उम्र कितना माने थे? 5 और 5 वर्ष क्या कर यक्स माने थे और 5 साल अधिक कर दो। तो श्याम की जब उम्र में 5 साल अधिक कर देंगे तो किसकी उम्र हो जाएगी? हो जाएगी नहीं हो जाएगी? श्याम की उम्र कैसी आएगी? राम की उम्र में 5 वर्ष अधिक जोड़ने पर, राम की उम्र में 5 वर्ष अधिक जोड़ने, श्याम की उम्र में जब 5 वर्ष अधिक जोड़ा तो श्याम से 5 साल बड़ा किया तो कौन आ गया? राम की उम्र आ गई। सही है ना? अब चलो इसको हमने कहा जब पूरा का पूरा अदला बदली कर लें तो कोई चिन्ह नहीं बदलेगा ना, पूरा ये इधर पूरा वो उधर। सही है? हमको तो यक्स निकालना है, क्यों? क्योंकि श्याम की उम्र माने है यक्स निकालना है। तो यक्स बराबर बच्चों 28 में से कितना घटा दिए? 5। तो यक्स बराबर कितना आ गया? 23 आ गया। तो यक्स यानी कौन? यक्स यानी कौन? श्याम की उम्र। तो श्याम की उम्र कितनी हो गई? 23 साल हो गई। तो राम 28 वर्ष का सही तो है, 5 साल ज्यादा। अतः श्याम की उम्र बराबर, बोलो, श्याम की उम्र बराबर 23। अतः श्याम की उम्र बराबर 23 वर्ष। ठीक है ना? आ गया? तो सब बहुत ज्यादा हल नहीं। श्याम की उम्र माना और श्याम की उम्र से 5 साल बड़ा किया तो राम की उम्र आ गया। राम की उम्र जो है 28 साल दिया है। श्याम की उम्र राम की उम्र बराबर श्याम की उम्र से 5 वर्ष अधिक। श्याम की उम्र माने थे 5 वर्ष अधिक किए, राम की उम्र आ गया। समीकरण तैयार, समीकरण तैयार। तो ये x का मान करके हमने निकाल लिया, श्याम की उम्र आ गई। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 पाया जाता। किसी संख्या में 5 जोड़ने पर 15 प्राप्त होता है तो संख्या बताइए। माना, जो पूछ रहे उसको मान लो। माना संख्या x है, माना संख्या x है, कटपुट टाइप का हो गया, समझ जाना। माना संख्या x है, माना संख्या क्या है? और खराब हो गया। माना संख्या x है। तो अब तो क्या हो जाएगा? सब प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार मतलब प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है जो संख्या माने हो उसमें अगर 5 जोड़ दे, संख्या में 5 जोड़ने पर कितना आ जाता है? 15। प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार किसी संख्या में 5 जोड़ने पर 15 आ जाता है। माना वो संख्या x है तो x में 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 15 आ गया ना? x धन 5 बराबर 15। तो किसी संख्या में 5 जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है? 15। ये कहाँ से आ रहा है? प्रश्न कह रहा था, प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार। तो संख्या बताइए। माना संख्या x है, अब कह रहे हो संख्या में 5 जोड़ दें तो संख्या में 5 जोड़ा नहीं जोड़ा? संख्या में 5 जोड़ा नहीं जोड़ा तो कितना आ गया? किसके बराबर हो गया? 15। हम थोड़ी कर सवाल कर रहे हैं, 15 प्राप्त हो जाता है। 16 कहता क्या 16 लिख देते। सही बात है ना? किसी संख्या में 5 जोड़ने पर क्या मिल जाता है? 15। तो संख्या बताइए। माना वो संख्या क्या है? x है, और x में अगर 5 जोड़ दे तो कितना आ जाएगा? 15। तो यही तो लिखे, x में 5 जोड़ दोगे तो 15 के बराबर हो जाएगा। यही तो लिखे है ना? हो गया। अब संख्या बताइए बच्चों। अब x का मान कैसे आएगा? 15 तो पहले से ही उधर था, धन 5 दो क्या हो जाएगा? ऋण हो जाएगा। x का मान कितना आ गया? 10। अब संख्या आ गई नहीं, अतः संख्या कितना हो गई? 10। अतः संख्या 10। अतः संख्या 10 है। क्या है? सही ना? और 10 से 5 जोड़ क्या आ जाएगा? 15। लेकिन समीकरण बना के हल करना। मुझवानी नहीं बोलना, अरे सर 10 होगा तभी 5 जोड़े 15 आएगा ना, तो 10 कैसे होगा यही तो बताना है। तो उस संख्या को मान लो। माना उस संख्या x है और सवाल क्या कह रहा था? उसमें अगर 5 जोड़े तो कितना हो जाए? 15 हो जाए। बन गया समीकरण। क्या बन गया? समीकरण। और उस समीकरण को हल करें यानी x का मान निकाले। तुम्हें आता है समीकरण हल करना? आते हैं अगले सवाल पर, सवाल नंबर 4। जो पूछेगा वो मान लेंगे, जो पूछेगा वो
मान लेंगे। यहाँ भी पूछा श्याम को वर्तमान उम्र बताओ, मान लिया श्याम को वर्तमान उम्र। यहाँ पूछा वो संख्या बताओ, मान लिया वो संख्या। और प्रश्न के अनुसार समीकरण बना दिया, प्रश्न के अनुसार समीकरण बना दिया। शशि ने कुछ पेंसिल खरीदी, पता नहीं कितनी पेंसिल खरीदी, पता नहीं कितनी पेंसिल खरीदी। शशि ने कुछ पेंसिल खरीदी, तो दूसरी पेंसिल अपनी छोटी बहन को दे दी। अब पता नहीं कितना खरीदा था, उसमें से 2 ठो निकाल के दे दिया, यानी 2 ठो घटा दिया, 2 ठो कम कर दिया, 2 ठो दे दिया यानी 2 ठो निकाल दिया, यानी 2 ठो कम कर दिया, यानी 2 ठो घटा दिया। 2 ठो तुम्हारे पास 10 लड्डू था, तुमने 4 लड्डू हमको दे दिया, 4 लड्डू हमको दे दिया। इन बच्चों को 2-2 थप्पड़ मार के आना। तो 10 लड्डू था, 4 लड्डू क्या कर दिया, हमको दे दिया। तुम्हारे पास कितना बचा, कितना बचा? 10 लड्डू था, 4 लड्डू हमको दे दिया, कितना बचा? 4 दे दिए तो 6। 4 लड्डू हमको दे दिया, 4 लड्डू निकाल दिया, 4 लड्डू निकाल दिया, 4 लड्डू घटा दिया, 10 में से 4 घटा दिया, तभी तो 6 बचा। तभी तो 6 बचा ना, सही बात ना। तो ऐसे ही पता नहीं कितना पेंसिल खरीदा था, 2 पेंसिल निकाल दिया यानी दे दिया अपनी बहन को, यानी घटा दिया। क्या कर दिया, 2 उसमें से घटा दिया। अब उसके पास 3 पेंसिल बच गई, तो कितना बच गया? 3। जितना पेंसिल था उसमें से जब 2 ठो घटा दिया तो कितना बच गया? 3। तो माना बोलो क्या मान ले? तो कितनी पेंसिल खरीदा था? माना शशि के पास X पेंसिल था। माना शशि ने X पेंसिल खरीदा था। कितने खरीदा था? X पेंसिल खरीदा था, खरीदी थी, लड़की है सर, खरीदी थी। माना शशि X पेंसिल खरीदी थी, ठीक है। हाँ। अच्छा बच्चों बताओ, प्रश्नानुसार हम एक चीज लिख रहे हैं, उस पर अपनी बात बताना कि हम सही लिख रहे हैं कि नहीं। अब X पेंसिल खरीदा, 2 ठो अपनी बहन को दे दिया, कितना बचा? X ऋण 2। हाँ। सही बात नहीं बात? X था, 2 दे दिया, निकाल दिया, घटा दिया, तो जितना बचा उतनी बचा नहीं, 2 घटाने के बाद जो आएगा। और सवाल कह रहा है कि अब ये घटाएं तो ये कितना हो गया? 3 ही बचा उसके पास। हाँ। कितना बचा? 3 बचा। जैसे मान लो हम 10 लड्डू लिए थे और उसमें 4 निकाल दें तो हमारे पास 6 बचे। हाँ। तो उसने X पेंसिल खरीदा था और 2 ठो जब निकाल दिया तो कितना बचा? ये किसके बराबर हो गया? 3 के। सवाल तो कह रहा है ना, अगर तू छोटी बहन को दे दिया तब उसके पास 3 पेंसिल बची। कितनी पेंसिल बची? 3। तो X पेंसिल खरीदा तो 2 ठो निकाल दिया तो कितना बचा? X ऋण 2। X ऋण 2 बचा ना, X था और 2 निकाल दिया तो कितना बचा? X ऋण 2। और सवाल कह रहा है उसके पास कितना बचा? 3। यानी X ऋण 2 किसके बराबर होगा? 3 के। X ऋण 2 किसके बराबर होगा? 3 के। कोई सवाल कह रहा है ना, जो बचा वो 3 के बराबर है। तो हमने हमारे लिए क्या बचा था? X ऋण 2, तो वो किसके बराबर होगा? 3 के। क्यों? प्रश्नानुसार। क्यों? प्रश्नानुसार। प्रश्न कह रहा था जितना खरीदे उतने 2 अगर घटाए दोगे तो 3 ही बचेगा। जितना खरीदे उसमें से 2 अगर निकाल दोगे, 2 किसी दे दोगे तो कितना बचेगा? वो किसके बराबर रहेगा? बचा हुआ किसके बराबर रहेगा? 3 के। तो मैं थोड़ी कह रहा हूँ, कौन कह रहा है? प्रश्न कह रहा है। तो प्रश्नानुसार अब X का मान निकालो यहाँ से। X बराबर 3 उधर है, उधर ही रहा, ऋण 2 इधर जा गया, धन 2 हो गया। X मान कितना आ गया? 5। तो शशि ने तुम कितना पेंसिल खरीदा था? 5 में से 2 निकालो, आगे 3। अतः शशि ने 5 पेंसिल खरीदा था, खरीदी थी। अतः शशि ने 5 पेंसिल 5 पेंसिल खरीदी थी। खरीदी भी देगा, थी। खरीदी थी। ठीक है, ये समझ में आ गया। मैं बोर्ड से हट जा रहा हूँ, तुम लोग इसको अच्छे से लिख लो। अब देखो ये लिख लिया होगा उसको। अब नए 4 सवाल हम बोर्ड पर लिखे हुए हैं। तो अब इन 4 सवालों का हल करेंगे। जरा देखो इसको। प्रज्ञा का वजन पहले से 3 किलो बढ़कर 17 किलो हो गया। प्रज्ञा कोई लड़की है जिसका वजन पहले से जितना पहले था उससे 3 किलो बढ़ गया और अब कितना हो गया? 17। तो 17 अब वजन हो गया। पहले से 3 किलो बढ़ गया तो उसका भार पहले कितना था? तो जो पूछ रहा है उसको मान लो। माना प्रज्ञा का भार पहले x किलो था, ठीक है, जो पूछ रहा है मान लो। माना प्रज्ञा का भार पहले कितना था? x किग्रा था। कितना किग्रा? किग्रा मतलब किलोग्राम। किग्रा मतलब किलोग्राम। अब प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों?
प्रश्न क्या कर रहा है, यानी प्रश्न अनुसार। प्रश्न क्या कर रहा है, यानी प्रश्न के अनुसार। प्रश्न के अनुसार जितना भार था उसका पहले, उसमें 3 किलो क्या हो गया, बढ़ गया। बढ़ गया 3 किलो, बढ़ गया नहीं बढ़ गया, जुड़ गया यानी बढ़ गया। तो नया भार कितना हो गया, 17 किलो। कर रहा है नहीं कर रहा है? अगर पहले भार में 3 किलो जोड़ दें, बढ़ा दें, ज्यादा कर दें पहले के भार में, तो भार कितना हो जाएगा, 17 किलो हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 17 किलो हो जाएगा। आँख है ना, आँख है कि नहीं है? बोर्ड पर लिखा है कि नहीं लिखा है? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? क्या दिख रहा है? भार पहले कितना था पूछ रहा है, मान लिया यक्स था। अब कह रहा है अगर यक्स में 3 किलो बढ़ाई तो बढ़ाई कैसे दोगे, जोड़ दोगे ना। 4 ठो पेन लिए हो, कोई कहे 3 बढ़ाई ले लो, तो 4 धन 3 7 लोगे ना, जोड़ोगे ना। बढ़ना मतलब क्या, जोड़ना मतलब ना। तो अगर यक्स में 3 किलो बढ़ाना है तो यक्स में 3 जोड़ो, घटाओ, गुणा करो, भाग दोगे, जोड़ोगे ना। बढ़ाने के बाद ये जो भार बढ़ जाएगा वो कितने बराबर हो जाएगा, 17 किलो हो गया ना। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 17 किलो ना। प्रश्न में लिखा हुआ है ना, तो इतना सोच क्यों रहे हो, लिखा हुआ है। मासी उड़ी जा रहा है एकदम अंदर तक, सोच सोच के। प्रश्न नहीं पढ़ रहे हैं, प्रश्न में लिखा है तो लिख दिए। बराबर यक्स का मान ज्ञात करना है, कितना था, बराबर बराबर है 17, 17 जगह पे धन 3 बजे क्या हो जाएगा, ऋण 3। यक्स बराबर कितना हो गया, 15 नहीं 14। तो यानी यक्स का मान आ गया। यक्स था क्या, प्रज्ञा का पहले का भार। अतः प्रज्ञा के पहले भार, प्रज्ञा का पहले भार का, प्रज्ञा का पहले का भार, प्रज्ञा का पहले का भार कितना था बताओ, 14 किग्रा ना। तभी तो 3 बढ़ा तो कितना हो गया। तो कैसे आया, सवाल हल कर बताओगे ना। कटबैठी नहीं, कटबैठी नहीं चली कि भैया पहले 14 था, उसमें 3 बढ़ गया, अब 17 हो गया, ये नहीं चली। इस तरह से बताना। हल आ जाओ दूसरा पर। तुम देख रहे हो जो पूछ रहा है वो मान ले, जो पूछ रहा है वो मान। वाई मीटर लंबे फीते को 7 बराबर भागों में बांट दिया। कितने मीटर फीते लंबे को, 7। बच्चों देखो 1 2 3 4 5 6 7। मान लो इतना फीता पहले था, अब 7 भाग बांट दिया। 1 2 3 4 5 6 7। और ये कितना मीटर फीता था पहले, वाई मीटर। कितना मीटर था, वाई मीटर फीता को 7 बराबर भागों में बांट दिया, नहीं बांट दिया। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यस सर। 8 भागों में दिख रहा है क्या, 6 भागों में दिख रहा है क्या, कितने भागों में दिख रहा है, 7 भागों में दिख रहा है ना। तब क्या इतना परेशान हो, 7 भागों में बांट दिया, 7 भागों में बांट दिया। अब क्या कर, आगे पढ़ो जरा। यदि प्रत्येक भाग की लंबाई 3 मीटर हो, यानी ये भी कितना मीटर, 3 मीटर। ये भी कितना मीटर, 3। ये भी कितना मीटर, ये भी कितना मीटर, 3। ये भी कितना मीटर, 3। ये भी कितना मीटर, 3। और ये भी कितना मीटर। यदि प्रत्येक भाग की लंबाई कितना मीटर हो, 3 मीटर हो, तो वाई का मान बताइए। चित्र में बताओ, वाई बराबर 3 धन, ये पूरा वाई है ना, पूरा कैसे आएगा वाई, 3 धन, बोलो 3 धन 3 धन 3 धन 3। कितनी बार जोड़ेंगे, 7 बार। 1 2 3 4 5 6 7, 3 3 6 हो गया ना। इतना मीटर, वाई बराबर इतना मीटर। सही है नहीं सही? तो वाई बराबर आ गया 3 3 3 3 7 जोड़ो, 3 जोड़ो, 3 7 21, 3 5 7 बार, 3 7 21, 3 3 दूनी 6, 3 3 6 6 3 9। तो पहाड़ा पे चल रहा है। 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 15, 3 6 18, 3 7 21। पहाड़ा अगर 3 को पढ़ रहे हो 3 3 जुड़ता जाता है, याद रखो। 3 पहाड़ा पढ़ रहे हो जो संख्या आ रहा है उसमें 3 पार्ट जुड़ जाएगा। 10 1 का 10, 10 दूनी 10 और जोड़ दो, 10 तिहाई 10 और जोड़ दो, 10 चौका 10 और जोड़ दो, ऐसे 3 होता है। तो कितना आ गया, 3 7 21 हो गया, हो गया। कोई समस्या, किसी संख्या का आधा, किसी संख्या का आधा, कोई संख्या है उसका आधा, उसका क्या, आधा। संख्या नहीं मालूम, आधा का करें, माना संख्या कुछ भी रहा संख्या ज्ञात करो। तो संख्या ज्ञात, तो माना संख्या माना संख्या x है। तो बच्चों संख्या का आधा क्या होगा, 10।
संख्या का आधा, संख्या का आधा, संख्या x माने उसका आधा यानी x बटा 2। हाँ संख्या x माने हो ना, हाँ। तो उसका आधा यानी उसके बटे 2। आधा जब भी कहे 2, 10 का आधा 10 बटा 2, 2 भाग दे दो 5। 20 का आधा 20 बटा 2, 20 बटा 2, 2 भाग दे दो। 30 का आधा 30 बटा 2, आधा मतलब उससे 2 का भाग। संख्या का आधा इतना हो गया। और क्या करें, उसकी चौथाई, और उसकी संख्या चौथाई, संख्या का आधा और संख्या की चौथाई भी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, उसकी चौथाई, उसकी मतलब किसकी, संख्या की, संख्या की चौथाई, संख्या की चौथाई भी निकाल लो। संख्या का चौथाई, जैसे तुम आधा जानते हो वैसे चौथाई जान लो। चौथाई मतलब 4 भाग होगा। चौथाई मतलब संख्या चौथाई भी हो गया, संख्या का आधा भी हो गया, संख्या चौथाई हो गया। अब प्रश्न क्या कर रहा है, देखो बच्चों, प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान समझना, यहीं पर आँख खोल लेना एकदम, ध्यान से पूछना। प्रश्न कह रहा है संख्या का आधा, देखो प्रश्न से लिख रहे हैं हम। प्रश्न कह रहा है संख्या का आधा, उसकी चौथाई, संख्या की चौथाई, संख्या की चौथाई, संख्या का आधा संख्या की चौथाई से 10 अधिक है। ये संख्या का आधा, संख्या का आधा जो है वह चौथाई से 10 अधिक है। संख्या का आधा क्या है, संख्या का आधा क्या है, संख्या की चौथाई से 10 अधिक है। यानी संख्या का आधा जो है संख्या की चौथाई से 10 अधिक है। संख्या का आधा किसके बराबर है, उस संख्या की चौथाई में 10 जोड़ोगे तब उसका आधा आएगा। संख्या का आधा कब आएगा, जब संख्या का चौथाई करके 10 जोड़ दो तो संख्या का आधा आएगा। इसी को सवाल में कैसे कह रहे हैं, संख्या का आधा उसकी चौथाई से 10 अधिक है। चौथाई से 10 अधिक करने पर कौन आता है, संख्या का आधा। चौथाई से, संख्या की चौथाई से जब 10 अधिक करेंगे तो कौन आएगा, संख्या का आधा। इसको पढ़ो, संख्या का जो आधा है वह संख्या की चौथाई से 10 अधिक है। सही है ना। तो संख्या का आधा तुम निकाल कर रखे हो कितना है, x बटा 2 बराबर संख्या की चौथाई निकाल कर रखे हो x बटा 4 और धन 10। आगे नहीं आ गया, समीकरण बन गया ना। अब समीकरण को हल करना होगा। समीकरण क्या करना होगा, हल करना होगा। समीकरण को हल करना तुम सीखे हो इस तरह का, पता नहीं सीखे हो नहीं सीखे हो हम बता देते हैं। लेकिन x बटा 2 बराबर x बटा 4 धन 10। जब भी बटा वाला सवाल आए पहले बटा हटाना। बटा क्या करो, हटाओ। तो पहले 2 में 4 में कौन बड़ा है, 4। 4 से सब में गुणा कर दो, 4 से सब में गुणा करो तो बटा हट जाएगा। कैसे देखो, 4 से गुणा करोगे तो इससे भी गुणा होगा, हुआ कि नहीं हुआ। 4 से गुणा करोगे तो इसमें भी होगा, हुआ कि नहीं हुआ। और 4 से गुणा करोगे तो इसमें भी होगा, हुआ कि नहीं हुआ। सब में गुणा हो गया 4 से, देख लो देख लो, सब में गुणा हो गया। 3 पद थे, 1 2 और 3, 3 में 4 से गुणा हो गया। इसमें देखो 2 1 का 2 2 दूनी 4, यहाँ क्या बच गया, 2 गुणे x, क्या बच गया बराबर 4 1 का 4, 4 1 का 4, यहाँ 1 गुणे x कितना बचा, और यहाँ का 4 दहा में 40। सही है ना, देखो बटा हट गया ना। अब देखो बच्चों, ये 1 x को इधर लाओ, 2 x पहले सही था, 1 x इधर ऋण में हो जाएगा बराबर 40, बराबर बोलो 40। सही नहीं सही है। अब 2 x से 1 x घटे कितना आएगा, 1 x ना बराबर 40। 1 x को x लिख सकते हैं बराबर 40। संख्या आ गई 40, अतः संख्या क्या है, अतः संख्या 40 है। जरा देख लो उत्तर की जांच, अतः संख्या 40। अब बच्चों क्या होगा, देखो संख्या 40 है। अब संख्या का आधा करो, 40 का आधा करो 20। संख्या का आधा कितना आ गया, 20। अब संख्या का चौथाई करो, संख्या क्या करो, चौथाई। 40 का चौथाई करो, 4 भाग बांटो, 4 1 का 4 10। 40 का चौथाई करो, 40 रुपया था, 4 बराबर भागों बांट लो, कितना कितना मिलेगा, हो गया चौथाई। 4 से भाग देना, चौथाई मतलब 4 से भाग देना। लेकिन ऐसे कहें 40 रुपया था, 4 बराबर भाग बांट लो, तुरंत समझ आ गया 10 रुपये मिली। चौथाई नहीं समझ रहा था। चौथाई मतलब 4 बराबर भागों में बांट लो। 40 रुपया था, 4 बराबर भागों में बांट लो तो कितना मिलेगा, 10 10 10 10। 40 चौथाई कितना हो गया, 10। चलो 40 का चौथाई करो, कितना आया, 10। 10 में 10 जोड़ो, 20। आ गया संख्या का आधा। वैसी संख्या बताओ जिसका चौथाई करके 10 जोड़े तो संख्या का आधा आ जाए। 40 है,
40 चौथाई करो क्या आएगा 10, 10 उसमें 10 जोड़ो आएगा 20, 20, जो कि संख्या का क्या है आधा। संख्या क्या है आधा। सुन आ गया ये। Yes. अतः संख्या क्या है 20। 40। 40 संख्या क्या है 40 एक ठेले पर 550 संतरे। कितने संतरे हैं 550 इन्हें 2 ठेलों पर इस प्रकार बांटो। ये ठेले पर कितने संतरे बच्चों 550 हाँ इस ठेले पर कितने संतरे हैं। 550 एक ठेला है द्विपहिया नहीं दिख रहा है लेकिन मान लो है तो उधर बना दीजिए कितने संतरे हैं 550 हाँ इस तरह से कितने संतरे रखे गए हैं 550। इस संतरों को 2 भागों में बांटो। 2 ठेलों पर रख दो संतरों को 2 बराबर भागों में बांटो। मान लो हम संतरा बेच रहे हैं ठेला पे लेकर और तुम हाँ और हमारे पास विद्या और मुस्कान आई संतरा के खरीदने के लिए कि हम बेचना है सब्जी संतरा ठेला पर और मैं खरीदने आई हाँ? ठेला पर संतरा बेचना है हमको। तो अब मुस्कान और विद्या जो आई दोनों लड़ गई। मुझे बेचना है। दोनों लड़ गई लड़ क्या गई। वो कह रही है देखो दोनों कह रही एक बात समझ लीजिए आप किसी एक ठेले पर इस प्रकार बांटो कि किसी एक ठेले पर दूसरे वाले से 50 संतरा दे। दो लड़ गई कि भैया 2 ठेला है किसका है अगर इनको 100 दो तो हमको 150 या तब वो करी नहीं अगर इनको 150 दो तो हमको 200 यानी किसी एक ठेले पर 50 संतरा क्या हो ज्यादा क्या हो ज्यादा मान लो कि अगर इस ठेले पे 1 संतरा दे दिए तो यहाँ पे कितना देना पड़ेगा बच्चों 50 ज्यादा 1 धन 50 सही है ना सही नहीं सही है यस अगर इनको 1 संतरा दे दिए तो इनको कितना देना पड़ेगा 1 धन 50 ज्यादा 50 ज्यादा और ये पूरा संतरा खत्म हो जाना चाहिए हाँ। यानी पूरा संतरा खत्म हो गया कि नहीं हो गया हाँ। कैसे इनको 1 दिया और यहाँ पर 50 ज्यादा दिया। हाँ। अब देखो चित्रानुसार बार प्रश्नानुसार करते हैं हम तो चित्रानुसार कर लो तुमको समझाने के लिए चित्रानुसार। अब बताओ 1 संतरा दे दिया हमने हाँ। उसको दिया उसको कम दिया मुस्कान को खाएगी तो मोटी हो जाएगी ना इसलिए से संतरा कम दिया तो 1 संतरा दिया उसको। अच्छा तो विद्या को कितना मिला 50 और कुल मिलकर कितना संतरा खत्म हो गया 500 550 खत्म हो गया नहीं खत्म हो गया Yes. चित्र हो गया सब प्रश्नानुसार हो गया नहीं हो गया चित्रानुसार हो गया ना कुल 550 संतरा था ना इनको 1 देकर उनको 50 ज्यादा देकर कुल खत्म कर दिया। जब इनको 1 दिया उनको 1 धन 50 दिया तो कुल मिलकर कितना दिया 550 दिया इतने तो था ना। तो ये हो गया बच्चों। अब इसको जोड़ो यक्स धन 50 बराबर 550 कोष्टक घटा दी बच्चों बहुत ध्यान समझना यक्स धन यक्स बराबर 2x 1x और 1x मिल कितना हो गया धन 50 बराबर 550। चलो पहले 50 हटेगा तो 550 धन हो क्या हो जाएगा ऋण हो जाएगा 2x बराबर 550 50 घटाओ कितना आएगा 500 2 गुणा है उधर जाकर बच्चों क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा 2 भाग में आधा 500 का आधा कितना हुआ 250। अब हमने बताओ हमने इनको कितना संतरा दिया तुम देख के बता दो 250 क्योंकि x का मान आ गया ना इनको 250 दिया तो बच्चों ये बताओ इनको कितना दिया होगा 250 धन x का मान 250 है ना तो धन 50 और ये तो लिखा है ना कितना हो गया 300। अच्छा बच्चों दोनों जोड़ बताओ कितना हो गया 300 खत्म संतरा खत्म संतरा हमारा 550 संतरा क्या हो गया खत्म हो गया। कैसे बांटा उन्होंने शर्त रखा इस ठेले पे अगर आप जितना आया उससे 50 हमारे पाना चाहिए ज्यादा। तो हमने करीब बाप रे बाप कितना दें सवाल आया हमारे पास ना हमारे पास सवाल क्या आ गया इससे कितना रखें इसके नीचे 50 इस पे रखे कुल खत्म हो जाए और 1 संतरा आपके पास बचना नहीं चाहिए। धमका नहीं दोनों हमको 1 संतरा आपके पास बचना नहीं चाहिए। और ध्यान रखिए अगर इनको जितना दिया उससे ज्यादा 50 हमको ज्यादा देंगे यह शर्त रखा है। तो हमारा दिमाग खिसका हम कहे इतना संतरा लेके बैठा हूँ इनको जितना दें उससे 50 इनको दें और कुल संतरा खत्म हो जाना चाहिए। तो हमने सोचा कि इनको कितना दें तो गणित में सोचा तो गणित में कह रहा है माना यक्स दे। गणित में सोचा तो गणित में क्या कहा माना यक्स दे। हमने कहा कि उनको यक्स दे तो गणित उसको कितना दे फिर हम तो अगर भैया उसको कितना दें तो 50 ज्यादा तो गणित कह रहा है यक्स धन 50
गणित क्या कर रहा है? X x धन 50। 50। हमने कहा x इसको दिया, x धन 50 उसको दिया, तो कुल जोड़कर कितना दिया? तो गणित कर रहा है जितना था उतना दिया, 550 दिया। तो x और x धन 50 मिल कितना? 550। हमने कहा ऐसी बात है, x क्या था? गणित कर रहा था, हल करो। हल करते गए यस करा, हम 250 थे। हम कैसे तुम 250 थे, वो 300 थे, कुल मिला 550 हो गए, करा हो गए। अतः बांट दिया ना। अतः पहले ठेले पर 250 संतरा तथा दूसरे ठेले पर 300 संतरा बांटा गया। इसको रोककर आराम से लिख लेना। देखो अब देखो कुछ सवाल ये है, इसको पक्षांतर विधि से हल करना है। कैसे विधि से? पक्षांतर। पक्ष मतलब तुम जानते हो 2 ही पक्ष होता है, एक बायां पक्ष और एक दायां पक्ष। जब एक पक्ष बायां पक्ष दायां पक्ष तरफ जाएगा या दायां पक्ष बाएं पक्ष तरफ आएगा तो इसको कहते हैं पक्षांतर। पक्ष का अंतर हो रहा है, इधर उधर हो रहा है। तो उसी हल करते समीकरण को। देखो पहला सवाल क्या है, हल करना है p धन 19 बराबर 21। p मान निकालना है तो 21 उधर पहले से धन 19 उधर क्या हो जाएगा? ऋण 19 हो जाएगा बच्चों। अब 20 21 में से 19 घटाओ, 19 20 21 2 ही ना आ गया। अब देखो इधर देखो बच्चों, n बराबर 8 उधर था ही, ऋण 7 उधर क्या हो जाएगा? धन 7 हो जाएगा। n बराबर 7 7 14 15। ठीक है, सही है, n बराबर 15। अब आ जाओ इधर, यहाँ पे x बराबर क्या है? उधर 20 है और 11 जा क्या हो जाएगा? ऋण 11 उधर धन 11 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 20 10 30 1 31 हो गया। ठीक है, इसको पूरा पक्ष बदल दो, y धन 8 पूरा इधर कर दो, 7 पूरा उधर कर दो। ठीक है, तो y मान निकालना है। तो y बराबर क्या हो जाएगा? 7 और उधर जाके क्या हो जाएगा? ऋण 8। अब बच्चों 7 में से 8 घटाओगे क्या होगा? 1 आएगा। 7 में से 8 घटाओगे तो 1 आएगा। और लेकिन जिस संख्या का चिन्ह बड़ा है उस संख्या का चिन्ह, जो संख्या बड़ा है उसका चिन्ह लग जाएगा, ऋण 1 आ जाएगा। 7 में से 8 नहीं घटेगा तो 8 में से 7 घटा दो और बड़ी संख्या का चिन्ह लगा दो। ठीक है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो ये आ गया। अब x बराबर क्या आ गया? 0 उधर है ही और धन 5 उधर जा क्या हो जाएगा? ऋण 5 हो जाएगा। अब तुम्हारे पास 0 रुपया लिया, 0 में से ऋण 5 घटाओ कितना आएगा? ऋण 5 ही आएगा। मतलब तुम्हारे पास 0 रुपया था, तुमसे 5 रुपया हमने ले लिया, तुम्हारे पास 1 भी रुपया नहीं था, तुमसे 5 रुपया ले लिया, तो तुम कैसे दोगे? कर्जा लिख दोगे। तुम्हारे पास 5 रुपये कर्जा हो गया, यानी ऋण 5। तो ये हो गया आंसर। बस में आ गया। ये हो गया पूरा 11 बी का पूरा क्या हो गया? खत्म हो गया, समाप्त हो गया। चलो अब क्या बोलो? 9वां नहीं बताएंगे, 9वां दूसरा है, त्रुटि विधि द्वारा है, छोड़ दो उसको। यही यही इतना पूरा है, पूरा पार्ट 11 अब पूरा हो गया समाप्त। ठीक है, अब हम लोग अब बोलो थैंक यू सर।